हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम त्रिफला कैसे बनाते हैं। त्रिफला बनाते समय आंवला, हरीत की विविधता, इन तीन का क्या अनुपात रखना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। अभी मैं 2 वीडियो त्रिफला से रिलेटेड बना चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको कहीं पर भी आई बटन में ऊपर कहीं मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक उनकी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। त्रिफला के क्या इंडिकेशन होते हैं वगैरह और डिटेल चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि त्रिफला बनाते समय आपको आंवला, हरीत की और विविधक, इन तीन का क्या प्रमाण लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आंवला की मात्रा ज़्यादा रखो, कुछ बोलते हैं 1, 2, 3 का अनुपात रखो, कुछ बोलते हैं समान मात्रा में लो। तो ये कन्फ्यूजन क्या है, आज के वीडियो में हम क्लियर करेंगे। देखिए, त्रिफला का वर्णन आयुर्वेद की सभी संहिताओं में मिलता है और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मिलता है। मतलब कोई ऐसा रोग नहीं छोड़ा जिसमें त्रिफला का प्रयोग नहीं बताया हो। आपके नाखून से लेकर सिर के बाल तक जितने भी रोग हो सकते हैं आपके शरीर में, उन सभी में त्रिफला का प्रयोग किया जाता है। अब त्रिफला का प्रयोग करते समय आचार्य चरक ने केवल इतना बोला है कि आंवला, हरीत की विविधक, ये 3 चीज़ें जो होती है, इनका जो मिक्सचर बनता है उसको त्रिफला कहा जाता है। ठीक है, आंवला, हरीत की यानी कि हरड़, और विविधक यानी कि विविधक या बहेड़ा, जिसको कॉमन लैंग्वेज में बहेड़ा भी बोलते हैं। इन 3 का जो मिक्सचर होता है उसको त्रिफला बोला जाता है, ऐसा आचार्य चरक ने कहा। सेम चीज़ आचार्य सुश्रुत ने भी बोली। आचार्य सुश्रुत ने भी सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में बोला है कि आंवला, हरीत की, विविधक, इन तीनों का जो मिक्सचर बनेगा, समान मात्रा का जो पाउडर बनेगा, उसको हम त्रिफला बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट होता है उसके बाद में जो संहिताएं आई हैं, जिसमें से प्रमुख 2 ग्रंथ हैं, एक भाव प्रकाश और षाडंगर संहिता। दोनों ही मेडिसिन का जो प्रिपरेशन किया जाता है उससे रिलेटेड संहिताएं हैं। इनमें बहुत सारी आयुर्वेद की मेडिसिन है, उनका प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या अनुपात लेना है, उसके उन सारी चीज़ों के लिए जो मूल ग्रंथ होते हैं वो इन दो संहिताओं को बोला जाता है। तो आचार्य भाव प्रकाश ने और आचार्य षाडंगर ने जब त्रिफला का वर्णन किया तो थोड़ा सा उसमें अनुपात में लिखने में उन्होंने आगे पीछे किया है। आचार्य भाव प्रकाश बोलते हैं कि आपको त्रिफला बनाते समय आंवला, हरीत की, विविधक, तीनों चीजें समान मात्रा में लेनी चाहिए और इसे ही त्रिफला कहा जाता है। ठीक है, आंवला, हरीत की, विविधक, तीनों आप समान मात्रा में लोगे, क्लियरली इंडिकेशन है। श्लोक में आपको उनका पढ़ के सुना देती हूँ। उन्होंने बोला है, पथ्या विभीतिकी धातृणाम, पथ्या विभीतिकी धातृणाम, फले स्याद त्रिफला, समय फल त्रिकम च त्रिफला, समय फल त्रिकम च त्रिफला, तीनों फल समान मात्रा में जब लिए जाएंगे तो उसे त्रिफला कहा जाएगा। ये आचार्य भाव प्रकाश का श्लोक है। ठीक है, उन्होंने ये लिखा है इसमें। आचार्य षाडंगर ने जब इसका वर्णन किया तो आचार्य षाडंगर ने बोला कि त्रिफला बनाते समय हमको 1 हरीत की का प्रयोग करना है, 1 हरीत की, 2 विविधक और 4 आंवले का प्रयोग करना है, यानी कि 1, 2, 4 का अनुपात रखना है। ऐसा बोला है किसने? आचार्य षाडंगर ने। 1 आपको लेना है क्या? हरीत की, 2 विविधक और 4 आंवले का प्रयोग करना है, ऐसा आचार्य षाडंगर ने बोला है। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्लियरिफिकेशन भी दिया है कि ये जो मात्रा है वो संख्या के आधार पर है। सॉरी, लाइट चली गई तो एकदम से लाइट का सेटअप चेंज हुआ। संख्या के आधार पर है, यानी कि यदि आप संख्या में ले रहे हो तो आपको 1 हरीत की का प्रयोग करना चाहिए, 2 विविधक का प्रयोग करना चाहिए और 4 आंवलों का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हरीत की जिससे त्रिफला बनाया जाता है वो बड़ी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। बहेड़ा उसके अमाउंट में छोटा होता है और आंवला सबसे ज़्यादा छोटा होता है। तो जब आप उनका पाउडर बनाओगे, उनको धूप में सुखाने के बाद उनका पाउडर बनाओगे तो वो बाद में समान मात्रा हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मिला के बात यह है कि यदि आप तीनों को अलग अलग सुखा करके, पीस करके और उसके बाद उनका जो पाउडर बना है उसका मान ले रहे हो तो आपको तीनों चीज़ें समान मात्रा में रखनी है। आंवला, हरीत की, विविधक, तीनों ही बराबर मात्रा में रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि आप मार्केट से खरीद के लाए तो 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम तीनों का पाउडर जो है 50 ग्राम आपको रखना है। लेकिन यदि आप घर पे सुखा रहे हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास हरीत की है, विविधक है, आंवला है, आप खरीद के घर पे त्रिफला बना रहे हो, ऐसी कंडीशन में यदि आप संख्या का प्रयोग कर रहे हो तो आपको हरीत की यदि 1 रखी है तो उससे दुगना आपको विविधक रखना है और उससे 4 गुना आपको आंवला रखना है। क्यों? क्योंकि जब आप इनके ताजे फल लेकर आओगे, उसको धूप में सुखाओगे, सुखाने के बाद उसका पाउडर बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में पाउडर बनता है। आंवले का जो पाउडर बनेगा बहुत ही कम बनेगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, पूरा सूख जाएगा, बिल्कुल पाउडर ज़रा सा रह जाएगा। हरीत की चूँकि ज़्यादा ठोस होती है, उसके अंदर पानी की मात्रा कम होती है, तो 1 हरीत की से जो पाउडर बनेगा वो ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो कन्फ्यूजन आपका क्लियर हुआ कि यदि आप संख्या में प्रयोग कर रहे हो तो 1, 2, 4 का प्रमाण आपको यूज़ करना है। यदि आप पिसा हुआ यूज़ कर रहे हो तो आपको समान मात्रा में लेना है।
एक बात याद रखना, जब भी कोई आपसे त्रिफला बोलता है तो त्रिफला का केवल एक ही मतलब होता है, आंवला हरित की विभितक। कोई भी आपको बोले कि इसके साथ में आप कुछ और मिला दो वो भी त्रिफला है, ये और मिला दो वो भी त्रिफला है, तो वो त्रिफला के अलग अलग हेल्थ कंडीशन के हिसाब से योग हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, त्रिफला के साथ में यदि आप सेंधव लवण मिला के प्रयोग करते हो तो ये पित्त शामक हो गया, ये एक्स्ट्रा उसमें एक योग हो गया। त्रिफला के साथ में शक्कर मिलाकर प्रयोग करते हो तो ये आपको पित्त का शमन करेगा। मैंने भी उल्टा बोल दिया ना, सॉरी। यदि आप त्रिफला के साथ में नमक मिलाकर प्रयोग करोगे तो आपके शरीर में वात का और कफ का शमन करेगा। या त्रिफला के साथ में शक्कर मिलाकर प्रयोग करोगे तो आपके शरीर में पित्त का शमन करेगा। लेकिन ये उसके योग हो गए। त्रिफला मतलब एक ही चीज होता है कि आंवला हरित की विभितक। ये स्ट्रिक्ट रूल है, इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, कोई भी अलग प्रकार का त्रिफला नहीं बना सकता। ये और बात है कि फिर आयुर्वेद में और अलग अलग प्रकार के त्रिफला का वर्णन है, मधुर त्रिफला करके है, वृहत त्रिफला है, लघु त्रिफला है, और भी आते हैं। लेकिन यदि कोई आपसे बोले त्रिफला, तो त्रिफला का एक ही मतलब होगा, आंवला हरित की विभितक, और तीनों को समान मात्रा में लेना है। ठीक, चलिए, आई होप ये कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गया और आपके दिमाग में कभी आपको डाउट नहीं आया कि त्रिफला आफ्टर ऑल में लेना कितना अनुपात में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था इस प्रकार के। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।